क्या आपने कभी किसी मृत इंसान को बैठते या चलते हुए देखा है? सुना तो होगा ही कि मौत सबको शांत कर देती है, लेकिन क्या हो अगर किसी की मौत के बाद भी उसके शरीर के अंदर कोई अजीब सी लड़ाई चल रही हो, और अगर वही लड़ाई आपके सामने शुरू हो जाए तो? आज की कहानी एक ऐसी ही घटना है, एक ऐसी रात की है जहां एक दोस्त अपने यार के पिता की लाश के साथ मॉर्चरी में अकेला रह गया, और जो कुछ उसने वहां देखा उसे सुनकर शायद आज रात आप भी सो ना पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्यासी रूह में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है नागपुर की एक ठंडी रात से। उस लड़के का नाम था आर्यन। 2014 में वह नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हॉस्टल में उसकी सबसे ज्यादा जमती थी विशाल से, एक शांत, समझदार और जिम्मेदार लड़का। हर रात पढ़ाई के बाद आर्यन देर तक विशाल से बातें किया करता था, लेकिन एक दिन एक ऐसी रात आई जिसने आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सब कुछ अचानक खत्म हो गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। दोनों पढ़ाई खत्म करके चाय पी रहे थे, तभी विशाल का फोन बजा। फोन उठाने के कुछ सेकंड बाद ही उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। फोन उसके हाथ से छूट गया और आर्यन, पापा, बस इतना ही बोल पाया वह, और उसकी आवाज कांपने लगी। आर्यन ने विशाल को संभाला और समझाया। उन्हें तुरंत गांव जाना था, इसलिए एक दोस्त की बाइक लेकर दोनों रात ही में निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था और ठंडी हवा हड्डियां चीर रही थी। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 1 बज चुके थे। घर के बाहर चीखें गूंज रही थी। जब हम अंदर गए तो देखा विशाल के पिता जमीन पर बेसुध पड़े थे, आंखें आधी खुली हुई और उनके मुंह से गाढ़ा झाग जैसा द्रव निकल रहा था। लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार रहा। कुछ ही देर में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन मामला बहुत अजीब लग रहा था। उनके शरीर पर खरोंचें, सीने में हल्की सी कंपी और गले पर नीले निशान थे। इसीलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के लिए कहा। विशाल अपने पिता की लाश को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए आर्यन भी उसके साथ एम्बुलेंस में चला गया। अस्पताल एक पुरानी ढहती हुई सरकारी बिल्डिंग की तरह था। दीवारें नमी से टपकती हुई और कोनों में बड्ढे बड्ढे मकड़ी के जाले थे। मॉर्चरी अस्पताल से अलग बिल्कुल कोने में बनी थी। वहां की हवा तक अजीब सी सरसराहट लिए हुए थी। हम लाश को स्ट्रेचर पर रखकर अंदर ले जाने लगे। तभी वहां बैठा एक बूढ़ा चौकीदार ने भारी धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर नहीं है, वो सुबह आएंगे। रात में किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद पुलिस वाले विशाल को पूछताछ के लिए लेकर चले गए और आर्यन वही लाश के पास रुक गया। और तभी चौकीदार भी कहीं गायब हो गया। अब उस सुनसान कॉरिडोर में सिर्फ 2 चीजें थीं, सफेद चादर में लिपटी लाश और आर्यन। कॉरिडोर की लाइट धीमी टिमटिमा रही थी। 3 सेकंड उजाला, 5 सेकंड अंधेरा। आर्यन दीवार से टिककर आराम से बैठा था कि तभी चादर हल्के से हिली। पहले उसने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन हवा वहां बिल्कुल बंद थी, इतनी कि पेड़ों की पत्तियां भी न हिले। कुछ देर बाद चादर और जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसके नीचे सांस ले रहा हो या जूझ रहा हो या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन डर के मारे पसीने में भीग गया। उसके पैरों ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। अचानक कॉरिडोर में ठंड बढ़ने लगी, ऐसी ठंड जो हड्डियां जमा दे। लाश धीरे धीरे ऊपर की ओर उभरने लगी। स्पष्ट दिख रहा था कि अंदर का शरीर झटके खा रहा है। आर्यन डर से कांपते हुए चिल्लाया, अंकल, कोई है? लेकिन चौकीदार की कुर्सी खाली। कॉरिडोर में सिर्फ उसकी अपनी बार बार आवाज गूंज रही थी। वह खड़ा भी नहीं हो पाया था कि अचानक स्ट्रेचर जोर से धप की आवाज के साथ दीवार से टकराया और तभी चादर आधी सरक कर हट गई। उसे देख जैसे आर्यन की सांस जैसे वहीं रुक गई हो। विशाल के पिता का चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। त्वचा सिकुड़ी हुई, होंठों पर सूखा झाग और आंखें पूरी सफेद थी। वो सफेद आंखें सीधे आर्यन की आंखों में गड धाच गई। उसे नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। देखते ही देखते लाश उठकर धीरे धीरे अटकती हुई सांसों जैसी आवाज निकालते हुए वही सफेद आंखें घुमाते हुए सीधे आर्यन की तरफ गई। उसे देख आर्यन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वह अस्पताल के एक वार्ड में था। पास ही विशाल बैठा था।
आर्यन के होश में आते ही उसने बताया, पुलिस उसे थाने ले गई थी पूछताछ के लिए। उसे कुछ भी पता नहीं था कि मॉर्चरी में क्या हुआ। आर्यन ने रोते रोते सब बता दिया। विशाल स्तब्ध था, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी वार्ड के बाहर से पुलिस की आवाजें सुनाई दी। मॉर्चरी की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खराब मिली। लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई थीं। चौकीदार बेहोश पड़ा मिला है और पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर की मांसपेशियां असामान्य रूप से सक्रिय थीं। आर्यन और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के चेहरे से खून उतर गया। उस रात के बाद आर्यन हॉस्टल छोड़कर घर चला गया। कई महीनों तक इलाज चला। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हुई, लेकिन रात का अंधेरा और कॉरिडोर की टिमटिमाती लाइट आज भी उसे याद है। वहीं उस बैठी हुई सफेद आंखों वाली लाश के सामने आज भी अगर आधी रात उसकी नींद खुल जाती है, उसे लगता है मॉर्चरी का वही कॉरिडोर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक संयोग था, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि मॉर्चरी का वो कॉरिडोर आज भी रात में अपने आप खुल जाता है। और कहा जाता है कभी कभी किसी लाश का स्ट्रेचर हल्का सा हिलता हुआ दिख जाता है। लेकिन शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, या शायद आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसी जगह गए हो जहां अचानक माहौल ही बदल गया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।